हु इज शिवा? तो शिव जी हैं कौन, है ना? ऐसे हैं जो हम देखते हैं कैलाश पर्वत पर बैठे हैं कहीं जाके, कोई स्वरूप में है क्या? तो हम देखेंगे कि हमने जो है इतने सालों से हमारे जो माइथोलॉजी है, हमारे जो पुराने जो भी हैं, उन्होंने सबने शिव जी को क्या एक रूप दिया है ना? तो एक बलिष्ठ सा व्यक्ति, है ना, अघोरी सा, वो शेर की खाल लपेट के और भस्म अपने शरीर में लगाए, त्रिशूल डमरू हाथ में लिए, यहाँ से गंगा बह रही है, चंद्रमा सिर पे है। तो इस तरह का हमने स्वरूप जो है, हमारे जितने भी पुराने जो इतिहासकार बोले हैं, या है ना, जो भी हैं, उन लोगों ने उनको स्वरूप ऐसा दिया है। परंतु शिव क्या है ना, ये समझने के लिए हमें ये देखना पड़ेगा कि शिव जो हैं वो ये 3 वस्तुओं तक, है ना, 3 चीजों तक लिमिटेड नहीं है। नेम, फॉर्म एंड टाइम, है ना? तो नाम, रूप और काल, इन तीनों से परे हैं शिव, इन तीनों से बंधे नहीं है ना? मोर इम्पोर्टेंटली, शिवा इज नॉट अ पर्सन सिटिंग इन सम प्लेस इन अप इन द स्काई। तो वो जो है, जैसे मैंने कहा, कहीं कैलाश पर्वत पर बैठे हुए कोई व्यक्ति नहीं है। तो फिर शिव का अर्थ क्या है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ शिवा? शिवा इज श प्लस ई प्लस वा, है ना? श क्या है? शरीरम। तो शरीर या बॉडी जो है वो श है। ई अर्थात ईश्वर, है ना, द लाइफ गिविंग एनर्जी, जो ऊर्जा हमें जीवन देती है, उसे कहते हैं ई। और वा स्टैंड्स फॉर वायु और मोशन, है ना, गति जो है ना, गतिशीलता जो है वो वा है। वायु जो है, पवन जो है, वो गतिशील होता है। तो इस तरह से श ई वा से शिवा बनता है। तो कहते हैं शिवा रिप्रेजेंट्स द बॉडी विद लाइफ एंड मोशन। तो वह शरीर जिसमें प्राण है और गतिशीलता है, वह शिव है। अगर बीच में से ई हटा दिया जाए, शिवा में से ई हटा दें, तो पीछे बचता है शव। शव मीन्स अ लाइफलेस बॉडी। तो शिवा इज विद द पोटेंशियल ऑफ लाइफ, वेयर शवा इज लाइफलेस। तो शिव जो है वो वह जो जीवन है ना, जीवन रूपी, जीवन युक्त शरीर, और शव अर्थात जिसमें जीवन नहीं है। विच ब्रिंग्स अस टू द डीपर अंडरस्टैंडिंग दैट शिवा इज लाइफ। तो ये हमें समझाता है कि शिव जो है वो प्राण का, जीवन का प्रतीक है। शिवा इज पोटेंशियल फॉर लाइफ। शिवा इज ऑल एनकम्पासिंग द यूनिवर्सल सोल और कॉन्शियसनेस। तो जिसे हम परमात्मा कहते हैं, है ना, वह भी, उसको भी हम शिव नाम दे सकते हैं। रियलाइजिंग दिस शिवा तत्व लीड्स टू आनंद और ब्लिस। तो जब हम इस शिव तत्व को जान पाते हैं, तब हम परमानंद की प्राप्ति कर पाते हैं। अब शिव की प्रकृति क्या है? व्हाट इज द नेचर ऑफ शिवा? द होल कॉन्सेप्ट ऑफ शिवा इज सब्लाइम। तो अद्भुत है ना, शिव का जो स्वरूप है वो अद्भुत है। पुराने जो लोग हैं उन्होंने 3 स्थितियों में, है ना, शिव को कैटेगराइज किया। पहला है अरूपा, विदाउट फॉर्म। दूसरा रूपा अरूपा, द फॉर्मलेस फॉर्म। और तीसरा स्वरूपा, विद फॉर्म। तो कहते हैं द अरूपा स्टेट इज वेयर देयर इज नो फॉर्म, शेप और कलर। तो जहां ना कोई स्वरूप है, ना कोई आकार है, ना कोई रंग है, तो वो जो है वह अरूपा स्टेट है शिव का। implying that there was no space, no time or no matter to use to describe the arupa state. Such a state is possible only when the universe has not yet been created. तो ये ब्रह्मांड की सृष्टि हुई, उससे पहले ही ऐसा कोई रूप हो सकता था, ऐसा जो है शिव का, शिव की प्रकृति हो सकती थी, जिसे हम अरूप कहते हैं, जिसमें न कोई समय है, न कोई स्थान है, न कोई पदार्थ है। द अरूपा स्टेट ऑफ शिवा इज दैट विच इज बियॉन्ड मैनिफेस्टेशन, है ना। तो जो प्रकट नहीं हो सकता, जिसे व्यक्त नहीं किया जा सकता, वह अरूप स्टेट है शिव का। These following 6 distortions do not apply in this state. तो ये अरूपा जो स्थिति है शिव की, इसमें ये 6 डिस्टॉर्शंस, 6 विकृतियां नहीं आ सकती। आदि अंत, बिगिनिंग एंड द एंड,
तो न आदि है न अंत है, तो शिव का न आदि हो सकता है न अंत हो सकता है। संकोच विस्तारा, कॉन्ट्रैक्शन एंड एक्सपेंशन, तो न वो चीज सिकुड़ सकती है न वो चीज फैल सकती है। प्रसारण और अभिसारण, स्प्रेडिंग एंड कन्वर्जिंग, वही उसी तरह से न वो फैल सकता है और न वो सिमट सकता है। तो यह अरूप स्थिति है शिव की। These characteristics are applicable only for the manifested creation. The Arupa state is thus said to denote Shiva as Chaitanya or pure consciousness which exists but is still. तो ये वाला जो अरूप स्थिति है इसको हम चैतन्य भी बोलते हैं, है ना, प्योर कॉन्शियसनेस। दिस स्टेट इज द सोर्स ऑफ ऑल क्रिएशन एंड ऑल डिविनिटीज ओ देयर ओरिजिन टू दिस स्टेट। तो इसी ये जो स्थिति है, अरूप स्थिति है शिव की, इसी से ही सारी प्रकृति की संरचना हुई है और इसीलिए जितने भी देवी देवता दिव्यता हैं वो सब इसी से प्रकट हुए हैं। इसलिए शिव को जो है हम महादेव कहते हैं, देवों के देव महादेव, क्योंकि सारे देव उन्हीं से प्रकट हुए हैं। द रूपा अरूपा स्टेट, तो रूप और अरूप स्थिति जो है वो इट इज द फॉर्मलेस मैनिफेस्टिंग इनटू फॉर्म और फॉर्म इमर्जिंग फ्रॉम फॉर्म। तो रूपा अरूपा जो है या तो जो अरूप स्थिति से बिना किसी फॉर्म के, बिना किसी आकार से आकार का प्रकट होना, या एक आकार से दूसरे आकार में प्रकट होने वाली जो स्थिति है वो रूपा अरूपा है। दिस इज द ट्रांजिशनल स्टेट फ्रॉम सूक्ष्म टू स्थूल। तो सूक्ष्म संसार से स्थूल संसार की रचना होने वाली जो स्थिति है वो रूपा अरूपा स्थिति है। द स्वरूपा स्टेट इज द वन वेयर शिवा मैनिफेस्ट इनटू मल्टीवेरियस फॉर्म्स। स मीन्स विद और अकम्पनीड बाय, दस स्वरूपा मीन्स विद फॉर्म और मैनिफेस्टेड स्टेट। तो स्वरूपा स्थिति जो है वो जो हम सब देखते हैं, जो स्वरूप दिखता है सारा, ये सब स्वरूप स्थिति है। अब कह रहे हैं हाउ कैन शिवा बी अंडरस्टूड, शिव को कैसे समझा जा सकता है। वन ऑफ द प्लेसेस विच स्पीक्स इलेबोरेटली अबाउट शिवा, तो ये बताया कश्मीर जो है वहां पर शिव के बारे में बहुत कुछ व्यक्त किया गया है ना। तो कश्मीर शैव जो है वो उनकी जो जानकारी थी शिव तत्व के बारे में वो आज भी बहुत एडवांस मानी जाती है, उसे त्रिका कहते हैं। शिवा कैन बी अंडरस्टूड टू बी ऑफ 3 स्टेट्स, तो 3 स्टेट्स में शिव हो सकते हैं, इसलिए उनको त्रिका कहते हैं। अनावोपाय, अनावा और सक्तोपाय, है ना। तो ये जो है अब इस ज्ञान को प्राप्त करने के लिए शिव के बारे में जो त्रिका जो स्वरूप है शिव का, उसको प्राप्त करने के लिए 4 तरीके हैं, 4 स्टेप्स हैं। पहला अनावोपाय, डिसिप्लिनिंग द ईगो, है ना, अपने अहम को जो है डिसिप्लिन करना। दूसरा है अनावा, जिसे हम कहते हैं ध्यान या मेडिटेशन, दूसरा स्टेप। तीसरा स्टेप है सक्तोपाय, डेवलपिंग अटेंशन इन साइलेंस, तो ध्यान में बैठने के बाद में मौन के गहराइयों में जो है हमारा सजगता जागृति पैदा करना। और संभवोपाय, फ्रीइंग वनसेल्फ फ्रॉम थॉट, तो विचारों से अपने आप को मुक्त करना। ये जब 4 स्टेप्स हम फॉलो करते हैं तब हम शिव के बारे में जान पाते हैं। शिव रिप्रेजेंट्स द चेन फ्रॉम सटल टू ग्रॉस एंड ग्रॉस टू सटल, तो ये जो चेन चल रही है ना, सूक्ष्म से स्थूल और स्थूल से सूक्ष्म वाली जो है, इसको शिव का ही नाम हम दे सकते हैं। एंड द वेज टू अंडरस्टैंड शिवा देयरफॉर रिक्वायर्स सटलनेस एंड मेडिटेशन। तो शिव को समझने के लिए सूक्ष्मता की गहराइयों में जाना और ध्यान में जाना ये बहुत जरूरी है ना। तो इस तरह से इन्होंने वो कर रखा है, काफी सारी चीजें हैं। तो दैट स्टेट विच इज बियॉन्ड द 3 स्टेट्स ऑफ वेकिंग। अब शिव को जो है एक और तरीके से डिस्क्राइब किया हुआ है, शिवम शांतम अद्वैतम चतुर्थम मान्यते स आत्मा स विज्ञेयः। तो द स्टेट विच इज बियॉन्ड द 3 स्टेट्स ऑफ वेकिंग, तो शिव तत्व को एक और नाम दिया है जो हमारी 3 स्थितियां हैं, है ना, जागृत अवस्था, स्वप्नावस्था और निद्रा अवस्था। इन 3 अवस्थाओं से परे जो अवस्था है
वह भी शिव तत्व है, और उस अवस्था को हम तूर्य अवस्था भी कहते हैं, है ना। तो ये जो है जिसमें हमारा शरीर तो रेस्टफुल स्टेट में है, मतलब शरीर में किसी तरह का कोई एफर्ट नहीं है, कोई एक्टिविटी नहीं है, परंतु जो हमारा मन है ना, वह जागृत अवस्था में है, बहुत ही, जिसको हाईएस्ट अवेयरनेस स्टेट में, एकदम सजग स्थिति में है। तो निद्रा में क्या होता है, हम सोते हैं, हमारा मन भी जो है हम एकदम सुप्त अवस्था में होता है। जब जगे हुए होते हैं तो हमारा शरीर भी एक्टिविटी में होता है और हमारा मन भी एक्टिविटी में होता है। और जो स्वप्नावस्था होती है उसमें हमारा शरीर तो सोती हुई अवस्था में होता है, मन जो है इधर उधर घूम रहा होता है। परंतु जो चौथी स्थिति है जिसमें हमारी बॉडी टोटली रिलैक्स्ड होती है और माइंड जो है वो हाईएस्ट फॉर्म ऑफ अवेयरनेस में होता है, सजग होता है पूरी तरह से, उसे हम तूर्य अवस्था कहते हैं और इसी को शिव भी कहते हैं। Shiva is the from where everything has come, in which everything is sustained and everything dissolves. तो शिव से ही सब प्रकट हुआ है, शिव में ही सब कुछ चलता है, होता है और शिव में ही विलीन हो जाता है। This is Shiva or the Shiv Tattva. There is no way that you can ever step out of Shiva at any time because the creation is made up of Shiva. तो ये सृष्टि शिव तत्व से ही बनी है, तो तुम शिव तत्व से कभी बाहर जा ही नहीं सकते। Your mind, body, everything is made out of the Shiva Tattva. That is why Shiva is called विश्वरूप। तो इसलिए शिव को हम विश्वरूप भी बोलते हैं, क्योंकि शिव से ही सब कुछ बना है। विश्वरूप means the entire universe is his form. पूरी सृष्टि जो है वो उनका ही रूप है। और एक बहुत सुंदर सी कथा भी है इसमें। ऐसा कहते हैं कि एक बार जो है ब्रह्मा और विष्णु जो थे, उन्होंने पता लगाने की कोशिश की कि शिव कौन है। तो ऐसा हुआ कि ब्रह्मा को बोला विष्णु ने कि तुम ऊपर जाओ और मैं नीचे जाता हूँ, तुम ऊपर जाके देखो कि शिव का जो सिर है ना, वो कहाँ पर है, और मैं जाके देखता हूँ कि शिव जी का पैर कहाँ पे। ऐसे वो अनंत काल तक वो चलते गए, ना उनको सिर मिला ना उनको पैर मिले। और फिर आखिर में दोनों लोग वापस आए और उनको पता चला कि न शिव का आदि है न शिव का अंत है, न सिर देख सकते हैं न पैर, तो उनका एंडलेस है ना। द मीनिंग हियर इज दैट देयर आर नो फीट एंड नो हेड टू शिवा, देयर इज नो बिगिनिंग एंड नो एंड टू शिवा। फाइनली दे both met in the middle and agreed that they could not find Shiva. That is what the Shivlinga is all about. It is a symbolic representation of the infinite Shiva. हम लोग कई बार सोचते हैं शिवलिंग जो है ये क्या है। शिवलिंग जो है वो शिव की अनंतता का प्रतीक है ना। तो ये है, इतना मेरे ख्याल से अभी काफी है। और महाशिवरात्रि का दिन विशेष किस लिए होता है कि जो शिव तत्व है इसको, जो ये इसकी जो अवस्था है तूर्य अवस्था है, इसको अनुभव करने के लिए सबसे उपयुक्त दिन होता है। इस दिन ऐसा कहते हैं महाशिवरात्रि वाले दिन जो है, जो शिव तत्व है वो जो हमेशा पृथ्वी से है ना, धरती से कुछ इंच ऊपर रहता है, इस दिन वो धरती को छू लेता है। तो वो शिव तत्व जो है वो उसका और धरती का मिलन होता है इस दिन टच करता है। तो इस दिन जो भी हम ध्यान करते हैं, साधना करते हैं, कुछ भी करते हैं, तो उसमें जो है हमें उस परमानंद की अनुभूति करने का अवसर मिल सकता है। तो इसलिए महाशिवरात्रि का महत्व है। रात्रि जो है वो होती है जिस रेस्ट करने का जो टाइम होता है, और शिवरात्रि होती है शिव तत्व को जानने का जो रात्रि है वो शिवरात्रि। तो आज जो है महाशिवरात्रि है ना। इसीलिए आज के दिन ओम नमः शिवाय, चैंटिंग, मेडिटेशन, ये सारी चीजें का इम्पोर्टेंस इतना बताया है, क्योंकि इस दिन यही एक ऐसा दिन है जहां पर हम उस शिव तत्व को अनुभव कर सकते हैं बहुत आसानी से। ये है मेरी तरफ से।